Hello everyone. Guys, one important question arises in the mind of a student. Is it important to start early for the J and NEET foundation from the class 9 और 10th? तो काफ़ी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्लास 9 या फिर 10th से क्या अर्ली स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है उस स्टूडेंट के लिए जो अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहा है फॉर द जे एंड नीट। तो देखो, अगर तुम क्लास 9 10th में हो और तुम ये सोच रहे हो कि मैं अर्ली स्टार्ट करूँ, मीन्स मैं क्लास 9 10th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ या फिर ना करूं, तो देखो आज का ये वीडियो तुमको प्रॉपर्ली गाइड कर देगा कि तुमको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए या फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं तुमको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा कि तुमको अर्ली स्टार्ट डेफिनेटली करना चाहिए। अगर तुम जे और नीट तुम्हारा टारगेट है तो तुम क्या डेफिनेटली स्टार्ट करो, जल्दी से स्टार्ट करो फ्रॉम द 9th and 10th। देखो, अगर तुम अर्ली स्टार्ट करते हो तो देखो तुमको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बेनिफिट तो तुमको ये मिलेगा कि जो तुम्हारा बेस होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। जो तुम्हारा 9 10th का बेस होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा और 11 12 में जब तुम आओगे तो तुम क्या है, अपने बेस की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करोगे। और इसके बाद तुम जब 11 12 में भी प्रिपरेशन करोगे फॉर द जे नीट, तो फिर तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर उठ चुका होगा। और जब तुम 12th में एग्ज़ाम दोगे, जब तुम 12th अपेयरिंग में एग्ज़ाम दोगे फॉर द जे नीट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन क्या है जे नीट जैसे एग्जाम में हो जाए। अगर तुम अर्ली स्टार्ट नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने सोचा कि भाई मैं अर्ली स्टार्ट नहीं करता हूँ, चलो बाद में पढ़ लेंगे यार 11 12 में, अगर ये सोचते हो तो देखो 11 12 से स्टार्ट करोगे तो तुमको पता है कि भाई 11 12 में बर्डन वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार बच्चों का जो बेस होता है वो 9 10th में वीक हो चुका होता है। जिन बच्चों का बेस वीक हो चुका होता है डैट मीन्स उनको फिर प्रॉब्लम होने वाली है। और देखो, जो बच्चा जे नीट की प्रिपरेशन 9 10th में करता है तो उसको रियलाइज हो जाता है कि भाई मुझको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, मुझको प्रिपरेशन करनी है। और देखो, जब बच्चा 9 10th की सिर्फ तैयारी करता है तो देखो वो क्या करता है, वो जब मैथ की बात आती है अच्छे से करता है, बायो की बात आती है अच्छे से करता है, लेकिन जब बात फिजिक्स की आती है तो फिजिक्स में वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता है, न्यूमेरिकल पे कम करता है। और जब बच्चा न्यूमेरिकल पे कम करता है तो वही सब्जेक्ट बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ला के रख देता है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे फोकस करना इम्पोर्टेंट था, लेकिन बच्चे ने 9 10th में जे की तैयारी नहीं किया और तो उस वजह से उसने क्या न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब देखो, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा आता है फिजिक्स में, तो भाई बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी वाले पार्ट पे ही फोकस करते हैं। देखो ऑब्वियसली बात है कि भाई जो चीज़ हमको मार्क्स प्रोवाइड करेगी हमको उस पर फोकस करना चाहिए, वो बात सही है भाई। लेकिन तुमको ये भी चीज़ देखना है कि भाई तुम जे और नीट का एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हो, उसकी तरफ भी जा रहे हो, तो तुमको न्यूमेरिकल पे जरूर फोकस करना है। बिकॉज जब तुम 12th का पेपर भी अगर दोगे, अगर तुम 12th का बोर्ड एग्जाम भी दोगे तो तुमको दिखाई देगा कि भाई काफ़ी अच्छा सेक्शन आया है, बहुत अच्छा सेक्शन आ रहा है फ्रॉम द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़ता जा रहा है, न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादा आते जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल की वजह से बच्चे बोल देते हैं कि भाई 12th में फिजिक्स का पेपर और टफ आता है। और अगर तुमको ऐसा डाउट हो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, रिव्यू देखो, तुम रिव्यू देखो, जो 12th के स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स का पेपर देखें उनका रिव्यू देखना, तुम सीबीएसई बच्चे का देखना, तुम आईएससी बोर्ड का देखना, तुम अदर बोर्ड का भी देख लेना, तो तुम रियलाइज करोगे फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो समस्या दे रहा है। फिजिक्स समस्या इसलिए दे रहा है बिकॉज तुमने 10th में थ्योरी पे फोकस कर डाला था, न्यूमेरिकल को अवॉइड कर डाला था। और इसी तरीके से केमिस्ट्री भी होता है भाई, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बच्चे इग्नोर कर देते हैं। भैया जब इग्नोर कर दोगे तो भाई आगे तो आने वाला है। और जब तुम्हारा जे नीट का पेपर होता है तो भाई केमिस्ट्री भी अच्छी खासी लेवल की आती है, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आते हैं। इनऑर्गेनिक में देखना क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पड़े रहते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो भाई इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस आते हैं। और तुमने तो भैया पढ़ा ही नहीं था, तुमने तो न्यूमेरिकल्स करे ही नहीं थे 9 10th में, तो 11 12 में तो बेस तुम्हारा वीक हो गया ना। और जब बेस वीक हो गया तो तुमको 11 12 में फोकस करना पड़ेगा। अगर 11 12 में नहीं कर पाए तो जे नीट तो पूरी तरीके से भूल जाओगे फिर तो यार कंडीशंस को देखो कि भाई क्या कंडीशंस हो रही हैं, कैसी सिचुएशंस, और ऐसी सिचुएशन को किस तरीके से आगे पढ़ना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारे लिए। देखो, अगर इन सब चीज़ों को मेमोराइज करोगे, इन सब चीज़ों को समझोगे तो काफ़ी अच्छा तुम यार मार्क्स लेके आ पाओगे, काफ़ी अच्छी तरह प्रिपरेशन कर पाओगे।
और देखो यही चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट को आगे लेके जाती हैं। अब देखो इस जगह कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि मतलब जो अपने बच्चे को आफ्टर 12th प्रिपरेशन करवाते हैं। जैसे बच्चे ने 12th कर लिया, अब वो कहेंगे कि यार तुम प्रिपरेशन कर लो, या बच्चा कहेगा अब मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ, और वो सोचता है यार मेरा एक साल में जेई हो जाए, नीट हो जाए। तो यार देखो सोचना और होना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब तुम 12th के बाद तो तुम्हारा होगा ही नहीं। देखो बहुत कम रेशियो रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि तुम्हारे पास यार एक साल मिल रहा है, एक साल में यार चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। अब देखो बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो यार जब तुमको पता है कि भाई मुझको तैयारी करना ही है, मुझको जेई नीट में जाना ही है, तो यार पहले स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करो अर्ली। क्यों इसको डिले कर रहे हो? जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना तुम क्या है आगे बढ़ जाओगे। सो स्टार्ट अर्ली, गो अहेड। तो जितना तुम अर्ली स्टार्ट कर दोगे उतना ही तुम क्या है आगे की तरफ चले जाओगे। और अर्ली स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर भाई देखो समस्याएं आएंगी, जो तुमको मैं समस्या बताई। 11-12 से स्टार्ट करोगे, टाइम कम मिलेगा तो सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। 8-12 करोगे, टाइम और कम मिलेगा तो वहाँ पे चांसेस और भी कम हो जाएंगे। अब जो बच्चा 9-10 से स्टार्ट करेगा उसके अब बहुत सारा टाइम है, वहाँ सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखो सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखो खुद सोच के देखो यार, तुमको मान लो मैं जो है ज़्यादा साल दे रहा हूँ तैयारी करने के लिए एक एग्ज़ाम के लिए, और उसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं तुमको एक बार क्या कम टाइम दे रहा हूँ, तो तुम खुद सोच रहे हो कहाँ तुम्हारे सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा है। भाई जब तुमको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा तो तुम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हो, कई बार रिवीजन दे सकते हो, कई बार पढ़ सकते हो, दिमाग में अच्छे से उसको छाप सकते हो। जितने बार तुम रिवीजन दोगे वो चीज़ें अपने माइंड में ऑटोमेटिक इतने अच्छे से स्टोर हो जाएंगी कि माइंड से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली। और देखो एक लास्ट पॉइंट तुम्हारे साथ मैं शेयर करना चाहूँगा जो तुमको जरूर फोकस करना है। देखो जब भी तुम स्टार्ट कर रहे हो, जब भी तुम स्टार्ट करने की सोचो, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि तुमको फोकस करना है ऑन द रिवीजन। तुम्हारे साथ यार मैं लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। देखो स्टार्ट अर्ली करने के साथ में एक काम ये भी करना है कि तुम स्टार्ट अर्ली करने का सोच रहे हो तो जो भी पढ़ते हो उसका एक रिवीजन जरूर देना, और एक मॉक टेस्ट कम से कम एक वीक में जरूर देना। देखो अगर तुम रिवीजन एंड मॉक टेस्ट वाला काम करोगे तो तुम ये रियलाइज कर पाओगे कि भाई तुम किस लेवल पे हो। देखो मॉक टेस्ट क्या करता है, तुमको ये रियलाइज कराता है कि भाई तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, तुमने जो स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा कितना मार्क्स आया है, तुम किस लेवल पे हो, तुमको तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम्हारी जो सिचुएशन है वो तुमको पता चलती है कि भाई मैंने प्रिपरेशन किया था बट मेरे मार्क्स इतने आए। अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं डेट मीन उसको तैयारी और करने की जरूरत है, अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं डेट मीन उसको क्या है और भी एक्सीलेंट पर जाने की ज़रूरत है। तो सिचुएशन ओवरऑल ये आती है कि भाई तुम चीज़ों को जितना बेटर करोगे, जितना अच्छे से करोगे, तो तुम्हारा जो अर्ली स्टार्ट करना है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। और अगर तुमको जेई और नीट के फाउंडेशन के जो फ्री नोट्स हैं वो चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको क्या है हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने का तुमको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप क्या फ्री में स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। और क्लास 10 फाउंडेशन नाम की तुमको चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे तुम क्या है अपनी प्रिपरेशन जर्नी को और इजी बना सकते हो। तो प्लेलिस्ट का नाम फिर से बता देता हूँ, क्लास 10 फाउंडेशन। इस प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या प्रॉपर्ली अपना जेई नीट फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का वीडियो में एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।